ये लड़का शादी से पहले अपनी मंगेतर के जन्मदिन की तैयारियां कर रहा था और ये मंगेतर अपने होने वाले पति के मौत का क्या इंतजाम कर रही थी। ये लड़की जिसे आप देख रहे हैं कल तक सोशल मीडिया पर अपने मंगेतर के मरने के बाद लिख रही थी कि आई लव यू सो मच, तुम मुझे क्यों छोड़ गए मेरे जन्मदिन पर। लाखों लोग संवेदनाएं दिखा रहे थे, इस लड़की के लिए बुरा फील कर रहे थे कि कितनी बदकिस्मत है ये। लेकिन पुलिस ने जो कहानी बताई है वो शादी से, प्यार से, मानवता से, इंसानियत से आपका विश्वास हिला सकती है। ये कहानी है 26 साल के केतन अग्रवाल की, एक बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा, घर का लाडला, मां बाप की आंखों का तारा, जिसने अपनी मां बाप की बात मानकर इस लड़की से अरेंज मैरिज करने का फैसला किया। नवंबर में शादी फाइनल हुई। मां बाप ने बड़े शौक से एक 17 करोड़ के बड़े पैलेस में शादी बुक की थी। हनीमून के लिए बाली भेजने की तैयारी थी। मेहमानों के लिए मां बाप ने 2 प्राइवेट फ्लाइट तक कर रखी थी। घर में तमाम खुशियां आने वाली थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को कुछ महीनों बाद दुल्हन बनकर घर आना था, वो इस लड़के की हत्या की साजिश में शामिल हो जाएगी। ये वीडियो देखिए आप, एंगेजमेंट के बाद का ये वीडियो है। ऐसा लगता है कि दोनों कितने खुश हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। लड़का अपनी होने वाली बीवी के लिए फूल ला रहा है, उसे प्रपोज कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि यार हैप्पी कपल ऐसे होते हैं, शादी में आपका विश्वास जग जाता है। देखिए इस तस्वीर को, साथ हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के करीब खड़े हुए, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले। केतन के चेहरे पर वो सुकून है जो किसी लड़के के चेहरे पर होता है जब उसे मनपसंद औरत मिल जाती है। सिया भी खुश नजर आ रही है और इस वीडियो को देखकर शायद ही कोई यकीन कर पाएगा कि इस वीडियो में जो लड़की है वो इसकी मौत की वजह बन सकती है। हाँ, कम से कम आरोप तो यही कहते हैं, कम से कम मुकदमा तो इसी बात का चल रहा है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या केतन जरा भी अंदाजा लगा सकता था कि जिस लड़की से वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है वो उसकी जिंदगी छीनने की वजह बनेगी। प्यार, धोखा, मौत की यह कहानी पहले भी दोहराई गई है। बीते कुछ समय में इस देश ने सोनम रघुवंशी, मुस्कान रस्तोगी जैसे मामले देखे हैं, लेकिन अब पुणे से आई ये कहानी लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही है कि चाहिए क्या। एक सुंदर सा लड़का है, करोड़पति बाप का बेटा है, तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन हश्र वही होता है जो पिछली कहानी में हुआ था। नाम बदले, शहर बदले, लेकिन आरोप वही रहे, प्यार, धोखा, मौत। और इस बार ये कहानी केतन अग्रवाल की। ये कहानी परेशान कर रही है। ये कहानी शादी जैसे पवित्र बंधन से विश्वास को कमजोर कर रही है। हालांकि अब तक आरोप पूरी तरह सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन पुलिस ने जो बताया वो ये कि सिया अग्रवाल और उसे कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर इस मासूम से लड़के को 400 मीटर गहरी खाई में धक्का दे दिया। उस लड़की ने जिसने 7 फेरे साथ में लेने के सपने दिखाए थे। और इसीलिए आज पूरे देश में सिर्फ एक सवाल चल रहा है कि अगर किसी और से प्यार था तुमको बहन, तो रिश्ता तोड़ देती, मां बाप से अपने लड़ लेती। अगर तुम्हारे मां बाप की नाक इतनी बड़ी थी जिसे तुम कटवाना नहीं चाह रही थी, तो घर से भाग जाती, खुद मर जाती। इस मासूम की जान लेने की क्या जरूरत थी। ये कहानी विचलित करने वाली, परेशान करने वाली है, दुखी करने वाली है। सच कहें तो शादी ब्याह जैसे पवित्र बंधन से मन मारने वाली है, मन मारने वाली है। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ महीनों बाद ये लड़की छूट जाएगी, बच जाएगी। पहले भी जो ड्रम में डाल कर आई, वो जो मेघालय की पहाड़ियों से छोड़कर आई, वो सब बाहर घूम रही है। इस देश का कानून इतना कमजोर है। लेकिन केतन विशाल का परिवार कमजोर नहीं था। केतन सिर्फ अमीर परिवार का इकलौता वारिस नहीं था, वो एक सीधा साधा मां बाप का लाडला, दोस्तों का यार था, जितनी जानकारी अब तक हमने पढ़ी। 26 साल का केतन जाने माने बिल्डर विशाल अग्रवाल का बेटा था। परिवार का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार था। परिवार की खुशी को इस लड़के ने अपनी खुशी माना। घर वालों ने सिया गोयल से रिश्ता तय किया तो केतन ने हाँ कर दी। दोस्तों के मुताबिक शुरुआत में घर की खुशी के लिए वो तैयार हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसे सिया से प्यार हो गया। एंगेजमेंट के बाद वो सिया के लिए सब कुछ करने को तैयार था। प्यार, भरोसा, भविष्य, सब कुछ। शादी की तैयारियां चल रही थी। नवंबर में उदयपुर का 17 करोड़ का आलीशान पैलेस बुक किया गया था। बाली हनीमून की तैयारियां थी। अपनी फियांसे को बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए फोर्ट घुमाने ले गया था, लेकिन पुलिस कहती है कि
इस लड़की का एक लड़के से अफेयर था। शादी की तारीख पक्की होते ही वो फंस गई थी। वो शादी करना नहीं चाह रही थी, घर वाले उसकी बात नहीं मान रहे थे। इसीलिए पुलिस का दावा है कि उसने और चेतन ने मिलकर ये पूरी साजिश रची। और इस लड़के केतन को भनक तक नहीं थी, वो तो हनीमून और शादी के सपने देख रहा था। लेकिन इससे भी हैरानी की एक चीज है, वो हैरानी है वो वायरल वीडियोस जिसमें खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। केतन सिया को बाहों में भर रहा है, चेहरा खुशी से चमक रहा है। मई में सिया ने बर्थडे काउंटडाउन की स्टोरी डाली थी जिसमें केतन सिया को सरप्राइज दे रहा है। वीडियो में दोनों एक दूसरे को शर्माते देख रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। लड़की लिख रही है कि स्टोरी में आई लव यू सो मच। लेकिन आज इन वीडियोस को देखकर लग रहा है कोई इतना नकली कैसे हो सकता है, कोई इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है। और अपराध की अगर सच्चाई आपको बताएं तो आपको सिरहान हो जाएगी 14 जून की कहानी जानकर, क्योंकि इस लड़की ने पहली बार में नहीं मारा इस लड़के को। केतन और सिया की कहानी में सबसे ज्यादा डराने वाला हिस्सा जो है वो पुलिस कहती है कि 18 जून वाला किस्सा नहीं है, उससे पहले 14 जून को उसी जगह पर, उसी लोहागढ़ किले पर ले जाया गया था जहां से इसे मारा गया। पुलिस कहती है कि 14 जून को उसे खाई किनारे पर ले जाया गया, लेकिन उस दिन वो बच गया। एक छोटा सा इत्तेफाक हुआ और उस दिन सांसें बच गई, वरना उसी दिन धक्का देके मार दिया गया तो 4 दिन पहले। लेकिन 4 दिन बाद किस्मत नहीं साथ दी। पुलिस यह भी कह रही है केतन का पासपोर्ट जानबूझकर छिपाया गया ताकि बाली में हनीमून पे ना जा पाए। यानी अगर हम और आप पल भर के लिए मान रहे थे कि भाई हो सकता है उस वक्त एक फैसला ले लिया गया इत्तेफाकन, तो हम और आप गलत हैं, क्योंकि ये गुस्से में लिया फैसला नहीं लग रहा, ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला लग रहा है। 14 जून को केतन बच गया, उसके बाद फिर ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि उसे बार बार वहीं ले जाने पर जोर दिया गया और उसे आखिरी पल तक एहसास नहीं था। क्यों एहसास होगा भाई, होने वाली बीवी है यार, आंख मूंद कर भरोसा कर रहा था। आप सोचो, ये सोचकर आपको डर लग जाएगा कि एक इंसान खतरे कितने करीब है और उसे एहसास तक नहीं है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें आ रही हैं अभी, हालांकि अंतिम फैसला जज साहब करेंगे। लेकिन सिया की भी इसमें कहानी है। केतन के गिरने के बाद सिया ने एक नौटंकी रची। सिया ने पुलिस को रोते हुए बताया कि तेज हवा में केतन का पैर फिसला, यह हादसा था। उसी रात उसने इंस्टाग्राम पर दर्द भरी स्टोरी लगाई, हमदर्दी की बाढ़ आई। लोगों ने इन दीदी को सिंपैथी दी, कहा कितना टूट गई होगी बेचारी, केतन को शांति मिले। सबको लगा शायद मामला ठंडा पड़ जाएगा। केतन के माँ बाप के गले से कहानी उतरी नहीं। उन्होंने थाना पुलिस के पीछे पड़े जांच करवाई और यही तस्वीर पलटी। पुलिस के मुताबिक कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, हुडी वाला शख्स खंगाले गए तो स्क्रीन पर बहते उन आंसुओं के पीछे का सच कुछ और निकला। पुलिस का आरोप है कि उस दिन चेतन भी किले पर मौजूद था। अब मरने वाले बच्चे की मां ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि इस लड़की ने मेरे बच्चे को मरवाया। और सबसे डरावना हिस्सा की स्टोरी डालकर थोड़े से आंसू दिखाकर उसे ढकने की कोशिश की, पर एक मां की जिद ने वो दरवाजा खोल दिया जो शायद हमेशा के लिए बंद हो जाता। बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार, बहुत अनफॉर्चुनेट है। भरोसे की कीमत। केतन की कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, ये भरोसे, धोखे, टूटे सपनों की कहानी है। 26 साल का लड़का कुछ महीनों में शादी, परिवार की खुशियों में खुशियां ढूंढ रहा था, होने वाली पत्नी के साथ नई जिंदगी सपने देख रहा था, आज इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने जो कहानी रखी उसने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इस मामले का अंतिम सच अदालत तय करेगी। इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बुरा यह लग रहा है कि केतन कमजोर नासमझ लड़का नहीं था। उन लाखों लड़कों की तरह था जो अपनों पर भरोसा कर लेते हैं, रिश्ते पर विश्वास करते हैं। कोई भी इंसान हर समय शक करके जिंदगी नहीं जी सकता, लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसे रिश्ते टूटते हैं, तो कई बार विश्वास करना मुश्किल होता है। और अगर जो पुलिस कह रही है सब सच निकला तो सिर्फ केतन की हार नहीं होगी, घिन आने लगी, लोग शादी करने से डरने लगेंगे। ठीक है, हम प्यार करना नहीं छोड़ सकते, रिश्तों पर भरोसा करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन यह सच है कि ऐसी घटनाएं हर इंसान को शक की नजर से दिखाती हैं। अरे भाई, तुमको नहीं शादी करनी थी यार, लड़के से कह देती, खुद मर जाती यार, भाग जाती घर से। अब क्या कर ले, अपने मां बाप का नाम रोशन कर दी। अब मां बाप की थू नहीं होगी। अरे सच बोल लेते, साफ इनकार कर लेते, अलग हो जाते, खुद मर जाते, लेकिन किसी की जिंदगी छीनने का हक नहीं। अपनी जिंदगी पर इंसान को हक होता है। कोई इंसान कितना भी परेशान क्यों ना हो, किसी की हत्या नहीं कर सकता यार। आज केतन का पूरा परिवार रो रहा है,
जिस घर में शादी की शहनाइयां बजनी थी, खुशियां आनी थी, वहां सन्नाटा है, लाश पड़ी है। जिस बेटे को दूल्हे के रूप में देखने के सपने थे, आज उसकी तस्वीर के सामने लोग आंसू बहा रहे हैं। उदयपुर का पैलेस, बाली का हनीमून, शादी की तैयारी सब रुक गया। और अब मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे। पिता सोच रहा हुआ क्या। सामान्य क्राइम की कहानी नहीं है, बहुत बड़ी कहानी है। अब निगाहें अदालत पर है। पुलिस ने आरोप लगाए हैं, परिवार न्याय की मांग कर रहा, पुलिस सबूत दे रही है। उम्मीद करते हैं कि इनके मां बाप को इंसाफ मिलेगा। लेकिन उस लड़के का क्या यार, जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ खुशियां बांटने में सोची थी। आप सोच कर देखो, उसका इतना दर्दनाक अंत होगा, ये वो बेचारा सोच नहीं सकता था। भगवान केतन अग्रवाल को इंसाफ दे और लानत है ऐसे लोगों पर।